ओम नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण प्रभु जी। जी महाराज जी, लोगों के सवाल होते हैं, मुझे अक्सर फ़ोन करते हैं लोग कि आप साधु संतों को मिलते हैं और उनको पूछिए कि गृहस्थी जीवन कैसा जीना चाहिए। ओम नमो नारायण प्रभु, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि गृहस्थ जीवन में क्योंकि संघर्ष ज़्यादा है, इस वजह से मनुष्य के मन में स्वाभाविक एक प्रश्न आएगा कि गृहस्थ जीवन में हम संतुलन कैसे बना के रखें। तो गृहस्थ जीवन की जो हमारी पुरानी पद्धति है सनातन परंपरा में, कि जो 6 साल का जब बालक होता था तो वो गुरुकुल जाता था, बालक हो या बालिका हो, तो जब गुरुकुल जाता था तो उसको 16 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और आज गृहस्थ में मनुष्य इसलिए परेशान है कि उसको दीक्षा से पहले शिक्षा मिल गई है, दीक्षा से पहले उसको शिक्षा मिल गई है। जबकि सनातन गुरुकुल परंपरा जो थी हमारी, वो ये थी कि सबसे पहले बालक को दीक्षा दी जाती थी, जनेऊ संस्कार उसका होता था, उपनयन संस्कार उसका होता था, इसके बाद उसको शिक्षा दी जाती थी। तो एक तरफ उसको ध्यान की टेक्निक उसके अंदर 6-7 साल की अवस्था में आ गई दीक्षा के माध्यम से। अब एक तरफ थ्योरी पढ़ रहा है, वो एक तरफ ध्यान कर रहा है, तो उसके माइंड में पूरी इस बॉडी में एक जीवन में एक संतुलन आ रहा है। वो 15, 16, 18, 20 साल में जब वो गृहस्थ आश्रम में गया, गृहस्थ आश्रम में जब गया तो उसका पहली बात तो यह कि 15, 16, 18 साल का तो उसका ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का उसने पालन किया है, स्वाध्याय किया है, साधना की है गुरुकुल में रह करके। इसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में गया। वो जब वो गृहस्थ आश्रम में बालक और बालिका दोनों के, लड़का और लड़की जब गृहस्थ आश्रम में पानी ग्रहण संस्कार हुआ उनका, तो 15 से जो 16 साल का उनका टर्म था गुरुकुल में, उसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य के पालन करने के बाद इतना संतुलित जीवन बना लिया है कि उनके जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव तो आएगा परंतु वो विचलित नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास ध्यान की टेक्निक 7 साल की अवस्था में आ गई थी। वो आज का जो कंडीशन है कि आज मनुष्य गृहस्थ आश्रम में परेशान क्यों है, परेशान वो इसीलिए है कि उसके पास दीक्षा नहीं है। और दीक्षा का तात्पर्य यह है कि हम ऐसी शक्ति से कनेक्ट हो जाएं जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी नष्ट नहीं होती। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये धरती भी नष्ट हो जाएगी, सूर्य ग्रहण चंद्र ये भी सब भी नष्ट हो जाएगा, परंतु वो शक्ति हमेशा रहेगी जिसमें एक परफेक्ट मास्टर जब हमको दीक्षित करता है तो उस शक्ति से हमारे को कनेक्ट करवाता है, आज्ञा चक्र पे दर्शन करवाता है हमारे को। ठीक है, उसका हम अभ्यास करते 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 हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जब हम प्रवेश करते हैं तो गृहस्थ आश्रम नहीं वो स्वर्ग आश्रम बन जाता है। गृहस्थ आश्रम से ऊपर स्वर्ग आश्रम बन जाता है कि जैसे स्वर्ग में व्यक्ति विचलित नहीं होता, वहां पे उसके पास तो इसी प्रकार की अवस्थाएं उसके अंदर इस धरती पर रहते हुए जीवन में आ जाती हैं कि संसार में कुछ भी घटता रहेगा, गृहस्थ में जीवन में कुछ भी घटता रहेगा, परंतु वो विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ऊर्जा है, ऊर्जा से उस शक्ति से वो कनेक्टेड है। तो व्यक्ति को ऐसे ध्यान और जो दीक्षा की पद्धति है, यदि जीवन में कुछ गृहस्थ आश्रम है, बिजनेस है, जो भी है विषय हैं, स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए तो ये सबके लिए एक ही चीज है कि वो एक ध्यान की गहराइयों में उतरने से पहले एक परफेक्ट मास्टर की खोज करें। यदि बीमारी यदि गहरी हो, वो जब एक डॉक्टर से ठीक नहीं होती तो हम डॉक्टर को चेंज करते हैं, दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। ठीक है, उसी डॉक्टर के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। वो दीक्षा का तात्पर्य यही है कि जिस समय गुरु दीक्षित करे उसी समय परमात्मा का दर्शन हो। यदि परमात्मा का दर्शन करवा दिया उसने, परफेक्ट मास्टर ने, उस सदगुरु ने, तो समझिए कि वो सदगुरु है। यदि दर्शन नहीं करवाया है तो कहीं ना कहीं फिर आगे बढ़िए, खोज कीजिए, क्योंकि इसी को भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ज्ञानम नस्त तत्वदर्शिना, कि नामक तत्वदर्शिना। वो कह रहे हैं कि तू ऐसे, यदि तेरे को जीवन में सुख चाहिए,
अब समझ नहीं, आपको गृहस्थ आश्रम को यदि अच्छे से हमको चलाना है तो भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं कि ऐसे किसी एक तत्वदर्शी संत की शरण में जा, तत्वदर्शी संत की शरण में जा, श्रद्धा पूर्वक नमन कर और उनकी सेवा कर। और यहाँ पे यदि परिप्रश्न शब्द कि वो प्रश्न करने हैं हमारे को, कैसे प्रश्न जो संसार से हटके हैं, जिससे हमारा प्रश्न ऐसे हो कि जिसमें मेरा कल्याण हो। जैसे विवेकानंद के 3 प्रश्न थे कि पहला प्रश्न था कि क्या परमात्मा है। उसके जीवन में 50 गुरु आए, परंतु 50 ने कहा कि हाँ है। वो उसका दूसरा प्रश्न था कि क्या आपने देखा है, तो 50 फेल हो गए वहां पे। 51 पे थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जिनसे उसने पूछा कि क्या परमात्मा है, तो उन्होंने कहा हाँ है। दूसरा प्रश्न किया कि क्या आपने देखा है, तो कह रहे कि हाँ मैंने देखा है। तीसरा प्रश्न किया कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं, उसका प्रमाण क्या है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तुझे भी दिखा सकता हूं। और जब रामकृष्ण परमहंस ने उसको दीक्षित किया तो वो 18 घंटे की समाधि में चला गया। स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, बैकुंठ से जब घूम के आया उसी शरीर में वापस, तब वो बता रहा कि मैंने बैकुंठ में क्या देखा, स्वर्ग में क्या देखा। वो टेक्निक, ऐसा गुरु की खोज करें। तो कह रहे हैं कि नाम जब वो दीक्षा देगा तो मेरे तत्व स्वरूप का दर्शन होगा। तत्वदर्शिना, जब वो नाम की तुझे दीक्षा होगा उसी समय मेरे तत्व स्वरूप के दर्शन होंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। तो मनुष्य को गृहस्थ आश्रम सारी समस्याओं का समाधान है ध्यान। पर ध्यान की टेक्निक क्या, ध्यान की विधि क्या है, वो मिलेगी एक परफेक्ट मास्टर से, वो मिलेगी एक सदगुरु से, जो जिसने ईश्वर का दर्शन किया हो और दूसरे को भी कराने का सामर्थ्य रखता हो। तो गृहस्थ आश्रम इस तरीके से अच्छे से हम चला सकते हैं। लोगों को ये प्रश्न होते हैं महाराज कि ध्यान करने की कोशिश करते हैं लेकिन मन भटकता है, कभी ध्यान कहीं मन वो इसीलिए भटकता है क्योंकि मन 84 लाख योनियों की गुलामी काट के आया हुआ है। उसकी दशा ये हो गई है कि वो बाहर मुखी घूमते घूमते बाहर मुखी रहा है। अब उसको अंतर्मुखी होने की आदत नहीं है। ठीक है, एक नशेड़ी व्यक्ति को जब तक नशा करने को नहीं मिलेगा वो कहीं से ना कहीं से व्यवस्था करेगा नशे की। ठीक है, आप बारात में गए होंगे, कई बारातों में, जैसे बारात के कुछ लोग जो नशा करने वाले हैं, जिस गांव में वो बारात में गए हैं ना, उस गांव में कभी नहीं गए, बारात में ही गए, परंतु वहां पे भी वो ठेके का पता कर लेते हैं। उनके अंदर इतनी तड़प है नशे की। ठीक है, तो मन क्या है, मन है एक नशेड़ी हमारा। उसकी आदत हो गई है बाहर मुखी कि ध्यान में जैसे ही आप बैठेंगे जो 20 साल पहले किसी ने कुछ बात कही होगी वो भी याद आएगी उसमें। ठीक है, हम खुद के विचारों में खोए रहेंगे क्योंकि मन ने क्या किया है कि 84 जितने हमारे पूर्व जन्म हुए उन जन्मों में ये ज्यादातर बाहर घूमता रहा है। अब इसको अंतर्मुखी करने के लिए फिर वही टेक्निक आती है कि ध्यान में मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि ध्यान तो अभी घटा ही नहीं है, तो मन लगेगा कहां से। क्योंकि ध्यान का तात्पर्य है कि ध्येय प्लस ध्याता। यदि ध्यान में संधि विच्छेद जब हम करते हैं, ध्येय प्लस ध्याता हो जाता है। ध्याता हम खुद एक क्रिया करने वाले, एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यदि मैं ध्यान कर रहा हूं तो सामने से जवाब भी आना चाहिए, सामने वो दिखाई भी देना चाहिए। पर जब तक वो दिखाई नहीं दे रहा है तब तक ध्यान घटा ही नहीं है, जीवन में ध्यान आया ही नहीं है। मैं सिर्फ उसका प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ध्येय का तात्पर्य है टारगेट। जब तक हमारे सामने टारगेट प्रकट नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं लगेगा। मान के चलो आपको रिवॉल्वर दे दी जाए और टारगेट ना बताया जाए, बोला जाए कि चलाओ गोली, किसके ऊपर चलाएंगे आप? नहीं चला सकते हैं, क्योंकि पहले टारगेट बताना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर आप लक्ष्य साधेंगे, फिर आप गोली चलाएं। ठीक इसी प्रकार ध्यान की पद्धति वही है जो सदगुरु के द्वारा ही मिलती है कि जब वो दीक्षित करता सिर के ऊपर हाथ रखा उसने, उसी समय हमारे आज्ञा चक्र के यहाँ परमात्मा प्रकट हुआ, वो टारगेट, वो लक्ष्य प्रकट हुआ। फिर वो गुरु बता रहा है कि अब तेरे को ये ध्यान करना है, अब तुम्हारा ध्यान आज्ञा चक्र पे लगेगा, अनुभव भी होंगे और दर्शन भी होगा। फिर ये मन जो बाहर घूम रहा था, ये मन अंतर्मुखी होने लगेगा। वो जब मन अंतर्मुखी हुआ तो ध्यान ऑटोमेटिक लग गया। तो लोगों के पास सही टेक्निक नहीं है। ठीक है, टेक्निक ना होने के कारण वो भटक रहे हैं। वो ध्यान की प्रतिक्रिया ही प्रक्रिया ही तभी घटित होती है जब हम ईश्वर का दर्शन कर लें, तभी ध्यान घटित होता है। इसके पहले ध्यान घटित ही नहीं होता। इसके पहले सिर्फ मैं अपने खुद के विचारों में ही खोया हुआ हूं। मन भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं, क्रोध भी आ रहा है उसमें। ठीक है, किसी की बात याद आ रही, किसी को याद कर रहा है, उसी में खोया हुआ है।
ये ध्यान नहीं है। आंख बंद करने को ध्यान नहीं कहते। ध्यान वो है जब टारगेट सामने प्रकट हो जाए, लक्ष्य सामने होना चाहिए। तो इसीलिए लोगों को के पास सही टेक्निक हमारे यही है कि ऐसे परफेक्ट मास्टर, ऐसे सदगुरु की खोज करें जो ईश्वर का दर्शन करवा दे, जो सनातन ध्यान की विधि टेक्निक को बता दे, वो हमारे जीवन में घटित करवा दे। बताने बस से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा जी। तो महाराज जी तपोवन में रहते हैं 4400 मीटर की ऊंचाई पर, और शिवलिंग का जो बेस कैंप है बिल्कुल यहीं पर इनकी कुटिया है महाराज जी की। और महाराज जी से जानते हैं कि महाराज जी आपका नाम और कब से महाराज जी, और आगे क्या विचार है, कब तक रहेंगे, शीतकाल में रहना है या नहीं रहना है? जी महाराज जी। मेरा नाम स्वामी निर्जानंद है और मैं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ, और 12 महीने तपोवन में रहने वाला हूँ। अब कि शीतकाल भी यहीं पे रहूंगा, और सो क्योंकि ध्यान अभी कंटिन्यू करना है, साधना जारी रखनी है। और सो हमारा स्लोगन जो मंत्र है ये कि मनुष्य में क्रांति, विश्व में शांति। वो मनुष्य में क्रांति आएगी ध्यान के द्वारा। जब तक ध्यान अंदर घटित नहीं होगा तब तक क्रांति नहीं आ सकती, क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति शांत नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करेगा। जो जाग रहा है, जो सोया है वो पड़ा रहेगा। मनुष्य को आत्मा के स्तर से जगाकर विश्व को शांत करना, कि आत्म जागृति से विश्व शांति तक, मनुष्य में क्रांति, विश्व में शांति। तो ध्यान की पद्धति ये जो सनातन है, पुरातन है, पावन है, पुनीत है, जो ध्यान की कोई कभी इसमें चेंजिंग ही नहीं हुई, चेंज हो ही नहीं सकती। एक ही विधि है वो कि भगवान श्री कृष्ण ने दी, अर्जुन को दी, लाहड़ी महाशय के पास आई, महाअवतारी बाबा के पास आई, जीसस के पास आई, वो महावीर के पास आई, बुद्ध के पास आई, संत ज्ञानेश्वर जी के पास आई, संत तुकाराम जी के पास आई, रामकृष्ण परमहंस है, तोतापुरी जी है, विवेकानंद जी है। इन सभी संतों महापुरुषों ने, रविदास जी महाराज ने, कबीर ने, तुलसीदास जी ने एक ही टेक्निक का प्रयोग किया है। एक ही टेक्निक थी इनके पास, अलग अलग विधियां नहीं थी, ज्ञान भी एक ही था। समय के अंतराल में अलग अलग अपने अपने समय में हुए हैं ये महापुरुष, संत, ये पूर्ण सदगुरु हुए हैं उस समय धरती की। ठीक है, तो विधि वही है, टेक्निक वही है। तो इसीलिए मनुष्य को कोशिश करना चाहिए कि आत्मज्ञान से वो जुड़े, अपनी आत्मा का जब दर्शन करेगा। क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जोई ब्रह्मांडे सोई पिंडे, के जो इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस पिंड रूपी शरीर में है। इसीलिए मिलेगा भी वो अंदर से, हमारे को बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। जो चीज अंदर है वो अंदर ही मिलेगी, सिर्फ उसकी हमारे पास चाबी नहीं है गेट खोलने की। ये 10वां द्वार, ये जो तीसरा नेत्र है यहाँ पे, जो दिव्य चक्षु है यहाँ पे, ये खोलेगा एक सदगुरु ही। जिस दिन उसने चाबी लगा के इसको खोल दिया, उसी दिन हम अंतर्घट में इंटरनल हो गए। ध्यान की वो शाश्वत विधि हमारे पास आ गई है। जी नमो नारायण महाराज। नमो नमो।